हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से स्वागत है हिंदी ग्रामर क्लास में। आज हिंदी ग्रामर में हम लोग देखेंगे विशेषण। संज्ञा पढ़ लिए, सर्वनाम देख लिए हैं और आज है तीसरा हिंदी ग्रामर का डे नंबर तीसरा। और इसमें देखेंगे विशेषण, एडजेक्टिव। इंग्लिश में एडजेक्टिव कहा जाता है और हिंदी में विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएगा। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे ही हम लोग विशेषण कहते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण। कितने प्रकार के? चार। पहला सार्वजनिक विशेषण, दूसरा गुणवाचक विशेषण, तीसरा परिणामवाचक विशेषण, परिणाम वाचक विशेषण और चौथा है संख्यावाचक विशेषण। सार्वजनिक विशेषण क्या है उसके बारे में देखेंगे। इससे पहले लिखिए विशेषण, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इंग्लिश में विशेषण। क्या लिखना है? विशेषण। तो हेडिंग लगा लीजिएगा ऊपर में विशेषण और यहाँ लिखिएगा विशेषण और परिभाषा विशेषण। एकदम सिंपल परिभाषा है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे विशेषण, एडजेक्टिव कहते हैं। तो जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। यहाँ देख लिए हैं। और विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? तो विशेषण चार प्रकार के होते हैं। कितने? चार। इसके पहले बताए थे, ठीक है। तो कुछ कारण बस वीडियो कट गया था, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा, लेकिन यहाँ से लगातार आपको समझा देंगे अच्छे तरीके से, तो सुनिएगा। विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण चार प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा। विशेषण चार प्रकार के: सार्वजनिक विशेषण, संख्यावाचक, गुणवाचक, परिणामवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण क्या है सभी को पढ़ेंगे। तो एक में हम लोग पढ़े हैं सार्वजनिक विशेषण। तो जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम लोग सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वजनिक विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे सार्वजनिक। जैसे यह, वह, कौन, क्या। यहाँ है कौन, कौन क्या। जैसे एक एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, वह लड़का खेलेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है वह लड़का खेलेगा। तो इसमें क्या बता रहा है? इसमें किसका प्रयोग हो रहा है? सबसे पहले संज्ञा का। देखिए वो वह तो ठीक है, या हो वह किसका एग्जाम्पल है? सार्वजनिक विशेषण। लेकिन हम लोग परिभाषा क्या पढ़े हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की, तो किसका विशेषता बता रहा है? संज्ञा का विशेषता बता रहा है, संज्ञा की विशेषता बता रहा है, तो इसे हम लोग सार्वजनिक विशेषण कहेंगे। वह लड़का खेलेगा, लड़का खेलेगा कौन? वह खेलेगा कौन? लड़का। तो हम लोग देखेंगे यह सार्वजनिक विशेषण का एग्जाम्पल है। अब हम लोग दो में पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? वैसा विशेषण जिसमें गुण, दोष, अवस्था, रंग, काला, गोरा, मोटा, पतला, इसमें जो चीज यानी अवस्था का बोध हो। जैसे कोई लड़का लंबा है तो उसको गुणवाचक विशेषण में रखा गया है। लड़का श्यामला है, लड़का गोरा है, राम गोरा है, मोहन श्यामला है। तो ये सब गुण के अति रंग, इसमें गुण का बोध हो रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। परिभाषा पढ़ लिखते हैं तो और अच्छे से समझिएगा, एग्जाम्पल देंगे उसका तब, ठीक है। आवाज जा रहा है, ठीक। एक बार देख लेते हैं, फिर से ना कट जाए वीडियो। हाँ ठीक है, अब सिर्फ कट ना जाए। दूसरा में लिखिएगा क्या? गुणवाचक विशेषण। दूसरा हेडिंग लगाइएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या है? तो वैसा विशेषण जिसमें अवस्था, स्थिति, वैसा विशेषण, वैसा विशेषण, विशेषण जिसमें अवस्था, वैसा विशेषण जिसमें अवस्था, स्थिति, आकार, अवस्था, स्थिति, आकार, कॉमा दे करके, अवस्था, स्थिति, आकार और क्या है?
रूप रंग, क्या चीज, रूप रंग इत्यादि, इत्यादि वो ऐसा विशेषण जिसमें अवस्था, आकार, रूप, रंग इत्यादि का बोध हो, इत्यादि का बोध हो, बोध हो, उसे गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऐसे तो ऐसा सिंपल परिभाषा है, वैसा विशेषण जिसमें गुण का बोध हो। जैसे नहीं समझ जाएगा कि राम लंबा है, तो इसमें गुण बताया जा रहा है। राम राम तो है, तो राम कैसा है, लंबा है। अस्मित कैसा है, बौना है। हम बौना थोड़े हैं, लंबा है, थोड़ा बहुत है। जैसे जिसमें गुण का बोध हो। एग्जाम्पल इसका लिखिए तब समझाते हैं। राम मोटा है, मोटा है। सीता गोरी है। और लिख सकते हैं, चलिए दो में समझिए। राम कैसा है, मोटा है। और लिख सकते हैं रमेश नाटा है, रमेश नाटा है। कैसा है, नाटा है। समझिए, राम मोटा है। फिर से एक बार देख लेते हैं, आवाज जा रहा है, फिर ना कट जाए तो टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, भगवान करे कि ना कटे, ठीक। राम मोटा है, गुणवाचक विशेषण में हमको पढ़ाए हैं आपको कि वैसा विशेषण जिसमें अवस्था, स्थिति, आकार, रूप, रंग इत्यादि का बोध हो, जिसमें रूप हो, रंग हो, उसका अवस्था कैसा हो, मोटा हो, पतला हो, उसका बोध हो, उसे हम लोग गुणवाचक विशेषण में विशेषण कहते हैं। अगर सुन रहे होंगे तो आपको याद हो जाएगा, अगर ना भी लिखिएगा तो, अगर जिंदा अगर बैठे हुए हैं तो सुन रहे हैं तो आपको याद हो जाएगा। जैसे राम मोटा है, राम है, कोई लड़का का नाम है राम, तो राम है लेकिन कैसा है, मोटा है, तो उसका गुण का बोध हो रहा है, तो वह हो गया गुणवाचक विशेषण। अगला है सीता गोरी है। सीता तो है, लड़की है, नाम सुने होंगे। सीता गोरी है, सीता एक लड़की है, लेकिन वह कैसी है, गोरी है, ठीक। उसके बाद रमेश नाटा है। नाटा माने बौना होता है, ठीक। बौना भी नहीं कर सकते हैं, मिडिल साइज, ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला। तो रमेश नाटा है, तो रमेश तो है, लड़का है, लेकिन कैसा है, नाटा है। तो यही सब होता है किसमें, गुणवाचक विशेषण में। गुण का बोध हो, गुणवाचक विशेषण। काला, गोरा, मोटा, पतला, जैसे काला, गोरा, मोटा, पतला, ये सब जो आ जाएगा देखिएगा, ऑप्शन देखिएगा, उसके बाद टिक कर दीजिएगा, ठीक। अब चलते हैं, तो इसको तो समझ में आ गया होगा गुणवाचक विशेषण क्या है। अब चले, हाँ, एक छोटा लड़का स्कूल जाता है। एक छोटा लड़का, ऑप्शन हमारे द्वारा लिखा गया उसमें, जैसे यस, स्कूल, स्कूल जाता है। यस जो है, छोटा बच्चा नहीं, यस बोल सकते हैं, यस लड़का का नाम है, ठीक। कहाँ जाता है, यस नहीं, नहीं बन सकता है। यस छोटा लड़का है, यस छोटा लड़का है। यस जो है कैसा है, छोटा है, छोटा है, है। यश कैसा है, छोटा है। यश कोई लड़का का नाम है, लेकिन लड़का तो है, लेकिन कैसा है, छोटा है, तो उसका गुण बताया जा रहा है कि छोटा है। छोटा हो गया, मोटा हो गया, लंबा हो गया, नाटा, ये सब आएगा गुणवाचक में। तो आप लोग, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अब चलते हैं तीसरा, परिणामवाचक विशेषण। क्योंकि परिणामवाचक विशेषण और हल्का है, जिससे जो विशेषण, जो विशेषण वस्तु की परिणाम या उसकी मात्रा को बताता है, जो विशेषण उसकी परिमाण या मात्रा को बताता है। जैसे आप दुकान जाइएगा तो दुकानदार से कहिएगा हमें 500 ग्राम सरसों तेल की जरूरत है, तो उसको ग्राम में हुआ देगा, ना कि आपको जिसे मापा या तौला भी जा सकता है, ठीक है। मात्रा यानी आधा लीटर तेल हमें चाहिए,
जिसमें उसमें आ जाएगा थोड़ा सा पानी, 2 लीटर दूध, दूध लेने जाएगा तो लीटर से देगा। ठीक, तो लिखते हैं तीसरा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक तो हो गया, परिणामवाचक, परिणाम थोड़ा सा, ये सब किसका है, परिणामवाचक विशेषण। वैसा विशेषण, अच्छा इसका परिभाषा ही चेंज कर देते हैं। तो सार्वजनिक विशेषण समझ गए होंगे, गुणवाचक विशेषण समझ गए होंगे, अब परिणामवाचक विशेषण समझिए। तीसरा परिणामवाचक, लोग हमसे जलते हैं। चलिए लिखिए, परिणामवाचक विशेषण क्या है। तो जो विशेषण वस्तु की परिणाम या मात्रा को, जो विशेषण, जो विशेषण, जो विशेषण परिणाम या इसकी मात्रा को बताता है, जो विशेषण परिणाम, जो विशेषण परिणाम या इसकी मात्रा को बताता है उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक, परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे मार्कर चेंज करते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, 2 लीटर दूध, 500 ग्राम चीनी, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा पानी, समझिएगा। पर काला मोटले हैं, बॉडी वॉडी है ना, टी शर्ट काला मोटले है। जो विशेषण जो विशेषण परिणाम या उसकी परिमाण, परिमाण सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे है, और ये है परिणाम और मात्रा, सबसे मेन पॉइंट यही है। जो विशेषण परिमाण या इसकी मात्रा को बताए, जो विशेषण परिणाम या इसकी मात्रा को बताता है उसे परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 लीटर दूध दे दीजिए, 5 केजी आलू दे दीजिए, थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, ये सब जो आएगा किसमें आएगा, परिणामवाचक विशेषण। और आप सभी को पता होगा परिणामवाचक विशेषण 2 प्रकार के होता है, निश्चित और अनिश्चित। यह 2 प्रकार का कौन कौन होता है, निश्चित, निश्चित और इधर अनिश्चित, अनिश्चित। अब निश्चित और अनिश्चित क्या है समझिए। निश्चित जो फिक्स हो कि हमें 5 केजी आलू चाहिए, हमें 5, जब तक अब आपको कोई एग्जाम्पल नहीं, किसी भी अगर चीज को अगर पढ़ रहे हैं तो अगर उसका एग्जाम्पल आपके सामने समझा दिया जाएगा तो उस टॉपिक को आप आसानी से समझ सकते हैं और किसी को भी बता सकते हैं। ठीक है, तो मेन है उसका एग्जाम्पल। जैसे निश्चित वाचक, निश्चित वाचक विशेषण किसका है, परिणामवाचक विशेषण को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित क्या है, निश्चित में हम बोले आपको क्या कि 5 केजी आलू चाहिए, कितना, 5 केजी, 5 केजी आलू, आलू इसमें फिक्स हो गया है कितना आलू है, 5 केजी, तो हो गया निश्चित, हो गया 5 केजी हमको आलू चाहिए। और अनिश्चित में हो गया कि थोड़ा सा, थोड़ा सा दूध चाहिए, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दूध। तो इसमें जहां दूध लेने जाइएगा तो वहां बोलिएगा थोड़ा सा दूध दे दीजिए, तो उसको थोड़े पता है कि आपको नाप के देगा ना तौल के देगा, थोड़ा सा आप बोले हैं, यानी अनिश्चित हो उसका, अनिश्चित। जैसे थोड़ा पानी पिला दीजिए, ये सब थोड़ा सा पानी, सब किस में आएगा, अनिश्चित। ठीक, उसी प्रकार से चौथा में हम लोग अगर पढ़ेंगे तो संख्यावाचक विशेषण को भी 2 भागों में बांटा गया है, निश्चित और अनिश्चित। जैसे उसमें एग्जांपल दिया गया है कि यानी स्कूल में, आपके स्कूल में 60 स्टूडेंट है तो फिक्स हो गया है
कि हमारा जो स्कूल है उसमें टोटल 60 स्टूडेंट है, वह संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। इसमें तो उससे दो भागों में बांटा गया, निश्चित और अनिश्चित। बढ़ाएंगे इसके बाद ही तो है। उसी प्रकार से इसमें है अनिश्चित और निश्चित। निश्चित में बोल दिया है कि हमें 5 kg ही आलू चाहिए। कितना आलू चाहिए? 5 kg, और थोड़ा सा दूध चाहिए। तो अनिश्चित बात हो गया ना थोड़ा सा। और निश्चित बात यानी फिक्स है। कितना है? फिक्स है कि हमें 5 kg आलू चाहिए। 5 kg आलू चाहिए। ठीक। अगला नंबर टॉपिक है क्या? लास्ट टॉपिक आज का है। थोड़ा सा फिर से आवाज देख लेते हैं, कट ना जाए। हाँ ठीक है, भगवान करे कि ना कटे। और चौथा जो आज का है, संख्यावाचक विशेषण। सबसे हल्का अगर टॉपिक है तो विशेषण ही है। सबसे हल्का विशेषण है समास। समास भी अपने आप में समझिए कि 5 से 6 अंक देता है। कितना? 5 से 6 अंक का क्वेश्चन आता है समास से, क्योंकि समास सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर समास से पहले आपको कारक पढ़ना होगा, तो कारक पढ़ाएंगे, उसके बाद समास पढ़ाएंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, और वहां से ऑब्जेक्टिव ना छूटेगा। अब कारक से भी ऑब्जेक्टिव पूछता है और समास से, तो यहाँ से लगभग 10 अंक का क्वेश्चन आता है। तो उसको अच्छे से बता देंगे ताकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटे ही नहीं। ठीक है, तो कल ही चालू होगा, तो कल से आपका कारक स्टार्ट हो जाएगा, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है। चौथा क्या बोले? संख्यावाचक। इसको मिटाइए और यहाँ लिख दीजिए संख्या। क्या लिखना है? संख्या। हाँ हाँ, संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण। मिटा दीजिएगा। ठीक, समझा देते हैं संख्यावाचक विशेषण। और यानी इसको देखला के बाद अगर एक बार भी अगर रिवीजन आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपको यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो इसका परिभाषा पढ़ लिखे। जिस विशेषण से, जिस विशेषण से संख्या से संज्ञा सर्वनाम की संख्या, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम, जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के, जिस विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो। क्या चीज? संख्या का, संख्या का बोध हो, उसे हम लोग संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के संख्या का बोध हो उसे हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल लिखेगा। क्या चीज? दो एग्जांपल। 2 kg चावल, चावल। एक एक यानी 100, यानी ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 50 kg दूध, 50 kg दूध। ठीक हो गया। तो जिस विशेषण से संख्या या सर्वनाम के संख्या का बोध हो, जिसमें संख्या आपको दिख जाए, एग्जाम्पल में जिसमें संख्या दिख जाए 1 से 100 तक, या करोड़ यानी हजार, जितना भी संख्या दिख जाए। जैसे इसमें अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे पूछा जाएगा। देखिए, इस क्लास में 60 बच्चे हैं, कौन सा विशेषण का एग्जाम्पल है? तो 60 बच्चे हैं। तो देखिएगा संख्या का बोध हो रहा है। क्या चीज का बोध हो रहा है? संख्या का बोध हो रहा है, तो उसमें हम लोग मारेंगे संख्यावाचक विशेषण। सिंपल सा परिभाषा, इसको आप भी बोल सकते हैं। जिसमें संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और यह कितने प्रकार के होते हैं? तो यह 2 प्रकार के। कितने प्रकार के? 2। निश्चित, निश्चित, और इधर अनिश्चित, अनिश्चित। निश्चित में हो गया हमारे यहाँ एग्जाम्पल, हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट, स्टूडेंट हैं। अनिश्चित, अनिश्चित का परिभाषा लिख सकते हैं। क्या चीज? मैं
कई बार पटना गया हूँ। चलिए समझिए इसको, अगर यहाँ तक समझ जाइएगा तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जाएगा, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध हो तो संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और या दो प्रकार के, निश्चित और अनिश्चित। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के जिसमें निश्चित का बोध हो। हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट है, फिक्स है। अभी ना इसके जस्ट पिछले वाले बताए थे कि आगे बढ़ेगा तो इसमें भी दो है, निश्चित और अनिश्चित। तो संख्या में निश्चित है कि हमारे यहाँ 100 स्टूडेंट, कितने हैं 100, 100 स्टूडेंट हमारे यहाँ है, तो ये हो गया निश्चित। और दूसरा है अनिश्चित, जिसमें फिक्स ना हो। लिखा हुआ है क्या, मैं कई बार पटना गया हूँ, ये पता नहीं, एक सेकंड, हाँ ठीक है। मैं कई बार पटना गया हूँ, पता नहीं है, गिने नहीं है कि पटना के बार गए हैं, लेकिन पटना हम गए हैं, कितना बार गए हैं वो पता नहीं है। तो आज क्लास यहीं तक था। आप लोग कमेंट कीजिएगा कैसा लगा, समझ में आया है तो फिर से उसी टाइप और उसी नाम यानी एस, और नहीं समझ में आया तो नो, ठीक। और इसके बाद तो पता है कि कारक होगा चालू, और गर्मी बढ़ रहा है प्रतिदिन। आप सभी को पता है आज का तापमान 42 डिग्री था, समझिए। अभी अप्रैल चल रहा है, मई जून जुलाई ये सब आएगा तो समझिए गर्मी का हालत क्या होगा। तो गर्मी से आपको क्या मतलब है, ठीक है, तो मन लगा के पढ़ाई कीजिए और गर्मी से बचे रहिए। या फिर, और आप सभी को पता है कि हमारे जो भारतीय लोगों के बारे में अभी सभी को न्यूज शॉर्ट वीडियो अपलोड किए थे, लोग देखे थे, 1500-1600 व्यू चला गया था उसको, ठीक है। तो अब है कि जितने भी पाकिस्तान के लोग भारत में हैं उनको भारत से निकाल दिया गया, आप सभी को पता है। ना उनसे अब मैच खेला जाएगा, वीजा कैंसिल, ना आप आ सकते हैं, और ना ही ऐसे तो जाता नहीं है, लेकिन पाकिस्तान वाले लोग आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ भारत भी एक ऐसा देश है जहाँ सबसे सस्ता इलाज होता है, इसलिए वहाँ दिल्ली मुंबई आकर करवा के चले जाते हैं। और अब से है कि वीजा हो गया कैंसिल, ना ही आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा कार्य किया गया है, और उनको तो पाकिस्तान को तो ऐसा मौत मारा जाएगा साला को, यानी उसको पानी बंद कर दिया गया है। सिंधु सिंधु नदी, आप सभी को पता है, सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था, और उसी नदी का पानी पाकिस्तान में 80% जाता है, 80% जल जाता है पाकिस्तान में, और 20% भारत रखता है। लेकिन अब ऐसा होगा कि 100 में 100% भारत रखेगा, और पाकिस्तान में पानी नहीं जाएगा। तो पाकिस्तान के लोग प्यास के मारे तड़प तड़प के मरेंगे। बहुत अच्छा है, क्योंकि वह हद पार कर दिया है, ठीक है, ऐसा कर दिया गया है। आप सभी को पता है 28 भारतीय लोग उसमें मारे गए थे, बताइए क्या गलती थी। और वो में कैसे मार दिए गए हैं, भारतीय लोगों का जो इंडियन आर्मी का ड्रेस होता है उसको पहनकर, उसमें पढ़ाया गया था। कराची मुस्लिम का रहता है, पढ़ता है उसमें, जो लोग पढ़ गए उनको छोड़ दिया गया, और नहीं पढ़े थे यानी हिंदू भाई लोगों को मार दिया गया है, धर्म के आधार पे कर सकते हैं। तो बहुत गलत किया है, तो उस पर बहुत जल्द एक्शन लिया जा रहा है। और तो पानी तो बंद होगा, और वीजा तो कैंसिल कर ही दिया गया, और मरेगा साला इलाज के कारण, और मरेगा तड़प तड़प के। बहुत अच्छा किया है भारत सरकार हमारे। तो कैसा लगा क्लास, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाय। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।